हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर पोस्ट मैच रिव्यू। आज हुए दो धमाकेदार गेम्स। पहला गेम कोलकाता में जहां पे कोलकाता ने सबको रसगुल्ले बांटे, और दूसरा गेम मुंबई में जहां पर सीएसके ने आके वड़ा पाव खाया। तो इस सब के बारे में डिस्कशन करने के लिए मैं बुलाऊंगा आशुतोष को, जो कि सेम हम दोनों ने आज मैच करा है। आई गेस येलो, द बॉयज इन येलो नाउ। तो आई गेस आपको पता होगा हम दोनों ही सीएसके को सपोर्ट कर रहे थे, पर कल के प्री मैच में मैंने बोला था कि कंडीशंस के हिसाब से मुंबई फेवरेबल होगी। बट व्हाट अ गेम आशुतोष, योर कमेंट्स, आई वांट टू गेट इट। Absolutely. Hi, Saurabh. Hi, everyone. मेरे ख्याल से it was a very, not a very close contest, right? But then till somewhere 13th, 14th over, it was close, where Mumbai also chased down, were on a run rate to where CSK was. But to start off with, CSK played a wonderful innings, right? मेरे ख्याल से जहाँ पे पार्टनरशिप जो बना सीएसके का, वो बना था गायकवाड़ और शिवम दुबे के बीच में, जहाँ पे 90 रन एड अप हुए थे, विच वाज बिटवीन 8th ओवर टू 15th ओवर 42 बॉल्स में। तो वहीं पे सीएसके की तरफ मैच थोड़ा चला गया था, जहाँ पे 3 विकेट ही गिरे थे। एंड मेरे ख्याल से टू टॉप इट ऑफ, लास्ट में जो 19वें आई एम सॉरी जो 20वें ओवर में धोनी ने 3 छक्के मार दिए, वो सीएसके को 200 पार ले गया। एंड दैट वाज टू सम इट अप। एंड इफ यू टॉक अबाउट द मुंबई इनिंग्स, मुंबई ने मेरे ख्याल से वेरी गुड स्टार्ट इन द फर्स्ट 7 overs, दे वर ऑन टारगेट, नियर बाय 10 overs also they were on target, but somehow between 11th over onwards they kept starting losing wickets, and वहीं पे थोड़ा रन रेट पिकअप करते गया, एंड देन वो कवर अप नहीं कर पाए। तो मेरे मेरे कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैं मैच में समझ नहीं पाया, जो कि मे बी हम डिस्कस कर सकते हैं अभी, जो कि मुंबई को एड्रेस करते हुए हैं। जी, दो गलतियां जो मुझे सबसे ज्यादा लगी, एक रोमारियो शेफर्ड से ओवर करवाना, जबकि श्रेयस गोपाल टीम में थे, उनको लाया गया था इसीलिए, राइट, कि बीच में आके अपने ओवर निकालेंगे। एक ओवर उन्होंने किया था, एक विकेट भी लिया था उन्होंने 9 रन देके, और लास्ट राइट। का ओवर हार्दिक पांड्या ने किया, जबकि ओवर आकाश का पेंडिंग था, मधवाल का। आप वहां पर भी जा सकते थे। तो ये दो कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आए, क्योंकि ना ही हार्दिक पांड्या डेथ बॉलर हैं, ना ही अभी कुछ बहुत अच्छा रीसेंट परफॉर्मेंस करा है विद बॉलिंग उन्होंने। तो आखिरी ओवर में जाना खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस लेके, मुझे वहां थोड़ा क्वेश्चनेबल लगा। आपके पास जब उस टाइप के बॉलर्स अवेलेबल थे जो कि आखिरी ओवर आपसे बेटर निकाल सकते थे, तो आई आई डाउट कि ये कैसा हुआ आज। मेरे ख्याल से आप अपनी जगह पे सही बोल रहे हैं सौरभ, और शायद उस टाइम पे अगर आप नबी का ओवर्स भी देखें, नबी ने 3 ओवर में 19 रन दिए थे 6.33 की इकोनॉमी पे। तो वहाँ पे नबी को भी दे सकते थे ओवर वो। एंड कहीं ना कहीं ये कैलकुलेटिव गलती हुआ है हार्दिक पांड्या से, विच रियली कॉस्ट देम गुड अमाउंट ऑफ रन्स इन द लास्ट ओवर। एट द सेम टाइम जहाँ पे दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हम सीएसके को 200 से नीचे रोक लें, वो चीज़ हो नहीं पाया। सो इट श्योरली इज अ कैलकुलेटिव मिस्टेक फ्रॉम हार्दिक पांड्या साइड, जो मॉरली बहुत आई मीन इंपॉर्टेंट स्टेज पे पहुंचा दिया सीएसके को। राइट, एक तो सीएसके ने क्लोज बहुत हाई किया, और उसके बाद जिस तरीके से पथिराना जब आए, उनके 4 ओवर कितने इंपॉर्टेंट थे, ये आई गेस धोनी या आप उनके कैप्टन मिस्टर गायकवाड़ से चेक कर सकते हैं कि जब पहला ओवर डाला 2 विकेट लिए, उनको फिर रोक दिया गया। फिर थोड़ी देर बाद मिडिल ओवर्स में लाया गया, वहां पे फिर उन्होंने तिलक वर्मा को लिया, फिर आखिरी के ओवर्स में लाया गया। मतलब इतना इम्पैक्ट डाला उन्होंने उस पूरे सीएसके के बॉलिंग लाइनअप में कि मुंबई, मुझे लगा कि उनके पास कोई प्लान ही नहीं था पथिराना के लिए। देवर क्लूलेस जब वो पथिराना को खेल रहे थे। एब्सोल्युटली, बहुत बैंग ऑन आपने ये चीज़ कहा है करके। एंड इसका जीता जागता उदाहरण है जिस प्लान के तहत उन्होंने बॉलिंग किया पथिराना ने, और मेरे ख्याल से उनके सबसे इम्पोर्टेंट बैट्समैन एक लाइनअप में सूर्य कुमार यादव को आउट किया गया, राइट। राइट। वो टू द प्लान था, टू द प्लान फील्ड प्लेसमेंट भी था। एंड वेरी वेल सेड, एंड वही चीज़ दिखा हमें वहाँ पे जिस हिसाब से उन्होंने पथिराना को यूज़ किया मुंबई के अगेंस्ट।
राइट, और जैसे ही तिलक वर्मा सेट हुए फिर से पथिराना को लेके आए वो लोग, और फिर तिलक वर्मा को आउट कर दिया उन्होंने आके। और आखिरी उनकी जो उम्मीद थी रदरफोर्ड की, कुछ वो करेंगे, रोमारियो शेफर्ड कुछ करेंगे आके कि फिर से नोकिया को जैसे मारा था आके, मे बी लास्ट में कुछ रन बनाए, पर पथिराना एंड हिज यॉर्कर्स अनबीटेबल हो जाते हैं जब वो सीएसके के लिए खेलते हैं। जब वो श्रीलंका के लिए खेलते हैं तब ही इज अ डिफरेंट बॉल गेम, बट जब वो सीएसके के लिए खेलते हैं तब वो बिल्कुल ही अलग अनप्लेएबल हो जाते हैं कई बार। वेरी ट्रू, एंड एज आई सेड अर्लियर, मेरे ख्याल से वो 12वें 13वें ओवर के बाद है ना, सारा हिसाब किताब बिगड़ गया एमआई के लिए। एंड यू आर वेरी राइट, जो पतिराना को उन्होंने बॉलिंग कराया जिस हिसाब से, वो मैच पूरा खींच ले गया एमआई के तरफ, आई एम सॉरी सीएसके की तरफ। एंड उसके बाद तो एक लोन स्ट्रगल और लोन बैटल लड़ रहे थे रोहित शर्मा, जिन्होंने बहुत अच्छा 100 भी मारा, लेकिन समहाउ ओवर द लाइन नहीं ले जा पाए, is because run rate बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। So very good bowling, very good field placements by CSK। राइट, और जिस तरीके से हम बात करें रोहित शर्मा ने 100 मारा, मतलब उस पिच पे मुझे ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा सब बैट्समैन से, उनके पास कम से कम 1 सेकंड ज्यादा है बॉल के लिए। वो जिस तरीके से खेल रहे थे और जिस तरीके से और बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे रन बनाने के लिए, बहुत डिफरेंट था। तो नहीं, वहां पर मुझे एब्सोल्युटली। लगता है कि रोहित शर्मा ने अपना क्लास दिखाया आके। और कल के भी वीडियो में मैंने यही बोला था कि रोहित शर्मा फॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है, जिस दिन उनका हुआ वो उस दिन अपनी तरफ खेल सकते हैं। तो आज उन्होंने वैसे ही करके दिखाया, सामने बॉलिंग कोई भी डाल रहा था, कोई भी लेंथ पर आ रही थी, रोहित शर्मा उसको बाउंड्री के पार पहुंचा रहे थे, अपना काम कर रहे थे, बट उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला। इसके कारण मुझे लगता है मुंबई आज हार गई। बहुत सही आपने बोला। आई मीन रोहित शर्मा की जो इनिंग्स थी वो गेम डिफाइनिंग इनिंग्स थी, लेकिन समाउ सपोर्ट नहीं मिल पाया। दो मैं बोलूँगा कि स्टार्ट बहुत अच्छा था एमआई का। फिर करीब उन्होंने, उनका जब फर्स्ट विकेट गिरा तब तक एमआई के 70 रन हो चुके थे, एंड दैट वाज मेरे ख्याल से 7 ओवर में ही हो चुके थे। एंड समाउ अगर आप देखें, ईशान किशन भी 23 रन पे आउट हो गए। बहुत बड़ा झटका था। एंड वो जब सूर्य कुमार आउट हुए, तो आउट होने पे जो रोहित शर्मा का एक्सप्रेशन था वो सब कुछ उस टाइम पे बता दिया कि कहीं ना कहीं वो चाह रहे थे कि एक लंबा पार्टनरशिप खिंच जाए सूर्य कुमार यादव के साथ। वो नहीं हो पाया। तिलक वर्मा ने एक शॉर्ट इनिंग्स खेला 31 रन का, बट उसके अलावा किसी ने कोई गेम डिफाइनिंग इनिंग्स नहीं खेला। चाहे वो हार्दिक पांड्या 2 रन पे आउट हो गए, टिम डेविड 13 रन पे आउट हो गए, रोमारियो शेफर्ड भी 1 रन पे आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से दैट वाज द ओनली थिंग कि जहाँ पे रोहित शर्मा एक लोन बैटल खेल रहे थे, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया। राइट, और रोहित शर्मा की इस 100 ने रोहित शर्मा के मीम मटेरियल को आज शायद बचा लेंगे, जो आज बाउंड्री पे कैच पकड़ते समय हुआ, जहां पर उनका पजामा उतर गया था। और किस्मत की बात थी कि उन्होंने साइकिलिंग लंबे वाले शॉर्ट्स पहने हुए थे, नहीं तो बहुत ही ज्यादा वायरल वीडियो हो सकता था वो वाला। बहुत सही बोला आपने, ये बहुत ज्यादा ही ट्रेंडिंग वीडियो हो सकता था, राइट। लेकिन समा उन्होंने अपने आप को बचा लिया मीम से। सो ट्रू। चलते हैं अब मुंबई से, चलते हैं ईस्ट में। अब चलते हैं हम कैलकाटा की तरफ, जहां राइट। पर आज का पहला मैच हुआ दिन में। एंड सेम एलएसजी अपने सारे रिकॉर्ड्स खराब करता जा रहा है। अगेन उन्होंने 160 रन बनाए और हार गए। दूसरी चीज, एलएसजी को आज तक नहीं हरा पाई थी केकेआर। 3 मैच खेले थे, तीनों हारे थे। तो केकेआर ने वो वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया उनका। एंड आई वुड से कंप्लीट डोमिनेंस था केकेआर का उस गेम में, स्टार्टिंग फ्रॉम बॉलिंग। जब उनका फर्स्ट उन्होंने इनिंग में आके उन्होंने बॉलिंग चूज करा और एलएसजी को बहुत अच्छे तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कोई स्पेसिफिक, कोई भी इनिंग, मतलब कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं था कि जिसने उनकी बॉलिंग को डोमिनेट करा हो, जाके आगे बढ़ के कुछ शॉट्स मारने की कोशिश करी हो। और केकेआर का जो स्पिन अटैक था उसने पूरे तरीके से एलएसजी की को मतलब रोक दिया, मतलब रन ही नहीं बने एलएसजी से। सुनील नारायण के ओवर में एक भी चौका नहीं किया, 4 ओवर डाले उन्होंने, एक सिंगल बाउंड्री नहीं मारी गई एलएसजी के किसी भी प्लेयर से। राइट। आई मीन बॉलिंग बहुत टाइट था केकेआर की तरफ से, राइट। इनफैक्ट फॉर अ चेंज अगर आप देखेंगे, मिचेल स्टार्क, राइट, राइट। मिचेल स्टार्क ने मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 4 ओवर में 28 रन दिए थे और 3 विकेट लिए थे। तो बहुत क्रूशल अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी एलएसजी को, आई मीन स्कोर आगे नहीं बढ़ने के लिए। एंड पार्टनरशिप्स को ज़्यादा बने नहीं एलएसजी के लिए, एंड दैट वाज द मेजर रोल
आप 20 ओवर्स में एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं आज की तारीख में स्कोर बने 180 190, लेकिन 160 इज नॉट अ पार स्कोर जो आप डिफेंड कर सकते हैं, राइट? एंड दैट इज वेयर मेरे ख्याल से केकेआर कोई प्रेशर में नहीं था जहाँ पे स्कोर 160 हुआ था। हाँ, और अगर हम बात करें तो आप जो मिचेल स्टार्क का बोल रहे थे, मिचेल स्टार्क का ऐसा भी कोई स्पेल नहीं था कि अनबेरेबल हो, क्योंकि पहले के 2 ओवर में एलएसजी ने रन बनाए थे, जब राहुल ने आके उनके कुछ शॉट्स मारे थे, चौके गए थे। उसके बाद लास्ट का ओवर बहुत रोल डिफाइनिंग था कि उस लास्ट के ओवर में 5-6 रन ही आए थे, और उन्होंने 2 विकेट भी लिए थे। और लास्ट जो उनका ट्रेडमार्क यॉर्कर बॉल है जिसपे बोल्ड कर देते हैं, वो तो वो भी देखने को मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस मैच में मैं तारीफ करूंगा जिस तरीके से सुनील नारायण ने बीच में आके, या वैभव अरोड़ा हो गए, या हर्षित राणा हो गए, या वरुण चक्रवर्ती हो गए, इन लोगों ने जो बीच के ओवर निकाले जहां पे मोमेंटम कभी बना ही नहीं, कभी बिल्डअप ही नहीं हुआ, तो एलएसजी प्रेशर में जाती गई। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो गेम में आए। राइट, एकदम सही बोल रहे हैं। वो बीच के ओवर्स में जहाँ पे रन रोका गया ना, हर्षित राणा का अगर आप देखेंगे 4 ओवर में उन्होंने 35 रन दिए थे, सुनील नारायण ने मेरे ख्याल से 4 ओवर में 17 रन दिए थे, विच Yes. वाज एन एक्सेलेंट इकोनॉमी रेट जहाँ पे 4.25 का। और वहीं पे ऐड ऑन कर दिया वरुण चक्रवर्ती ने, जो इन्होंने 4 ओवर में 30 रन दिए थे। तो मेरे Right. ख्याल से उन्होंने काफी हद तक जकड़ रखा था एलएसजी को इन मिडिल ओवर्स में, एंड दैट इज वेयर दे कुड नॉट एंड इन अ वेरी गुड स्कोर, एंड 160 के स्कोर पे उन्होंने एंड किया। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि फिल सॉल्ट आए, और उन्होंने आके मैच में, मतलब वो नमक डाल देते हैं ना, नमकीन बना दिया उस मैच को। आके राइट। उन्होंने जिस तरीके से रन बनाए शॉट्स के लिए, मतलब कभी ऐसा लगा ही नहीं, चाहे वो स्पिन बॉलिंग आई, पेस बॉलिंग आई, वो लगा ही नहीं कि इंग्लिश बैट्समैन की तरह शॉट मार रहे हैं, कि आएंगे कभी रिवर्स स्वीप करेंगे कभी क्या। बहुत ही कैलकुलेटिव शॉट्स मारे, और बहुत इजीली टीम को पार ले गए। कुछ कुछ भी उनको, मुझे ऐसा नहीं लगा कोई भी रिस्क लेने की जरूरत पड़ी। उन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले। श्रेयस अय्यर को टाइम दिया कि आप सेटल होइए, आप आराम से खेलिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और उस तरीके से सारा प्रेशर रिलीज करा श्रेयस अय्यर से, और खुद ने रन बनाए। और बेस्ट बात ये हुई कि केकेआर का रन रेट अभी सारी टीम्स के कंपैरिजन में बहुत ऊपर है, मतलब डबल से भी ज्यादा है। जो सेकंड 0.77 है, केकेआर इज रनिंग एट अ 1.66 का रन रेट, क्योंकि आज फिर 15 ओवर में मैच खत्म कर दिया। 15 ओवर में मैच खत्म कर दिया, एंड बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। आई मीन फिल स्कॉल्ट की पहले बात करता हूँ मैं। आपको चाहिए ऐसा विकेट कीपर एक टीम में, नो, एंड वन हु इज एन ओपनर। तो वंडरफुल इनिंग्स उन्होंने खेला था 89 का, बट देन एक बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था एक्स्ट्रास। जब आप एक बहुत कम स्कोर पे होते हैं, 162 आप डिफेंड कर रहे हैं, यू कैन नॉट, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं 22 एक्स्ट्रा देने के। एंड 22 एक्स्ट्राज शो करते हैं कि कितना इनडिसिप्लिन बॉलिंग हुआ था केकेआर के, आई मीन सॉरी, सुपर जायंट्स की तरफ से, राइट? एंड वो 22 एक्स्ट्राज ने भी बहुत ऐड ऑन किया उसके टोटल को। आप देखिए अरशद अरशद खान जहाँ पे थे, 2 ओवर में उन्होंने 24 रन दे दिए थे। इनफैक्ट कुणाल पांड्या 1 ओवर में शायद 14 रन दिए थे। तो मेरे ख्याल से बॉलिंग भी उतनी अच्छी नहीं थी, जहाँ पे आपको चाहिए था कि 160 ऑड का टारगेट आप डिफेंड कर रहे हैं, यू वांट अ वेरी डिसिप्लिन बॉलिंग। जहाँ पे पूरे मैच में ही 5 से 6 एक्स्ट्रा निकले, वहाँ पे आपने 22 एक्स्ट्रा दे दिया। तो वो सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हुआ जिसने केकेआर को पंप अप कर दिया। तो इस चीज को मैं ऐसा बताना चाहूंगा कि आज जो जर्सी पहन के एलएसजी खेली, वो जर्सी मैच करती थी ओमान की या फिर जिम्बाब्वे की जर्सी, और उनका गेम प्ले भी बिल्कुल वैसा ही था। मतलब आप मैच में कहीं भी बॉल 1 से लेके और आखिरी बॉल तक वो कहीं थे ही नहीं। नहीं, बहुत सही बोला आपने। वो मैच, वो जर्सी एकदम मैच कर गया। और मेरे ख्याल से वो जर्सी के हिसाब से जो उन्होंने खेला, वैसे ही शायद ओमान का परफॉर्मेंस होता था, उन्हीं के हिसाब से उन्होंने खेला आज राइट। भी। तो सो अभी का टेबल देखें। मैं जी, राइट। यस, आप बोलिए। मेरे को आपसे ना, आई टेक यू बैक टू, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा थोड़ा ये, आई टेक यू हम्म। बैक टू चेन्नई मुंबई मैच, राइट? हम्म। एक क्वेश्चन है मुझे आपसे हाँ जी। कि ये हर एक मुंबई इंडियन के मैच में नितिन मेनन क्यों ऑफिशिएट करते हैं? मुझे लगता है कि ये मिस्टर अंबानी की तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प करने आते हैं, पर वो कर नहीं पाते हैं। मतलब जो कैच बहुत क्लियर था,
बाउंड्री पे पकड़ लिया था, पर फिर भी उनको लगा कि नहीं, ये नॉट आउट हो सकता है, इसका कुछ और करा मेरे जाए। और मेरे ख्याल से उनका एक्सप्रेशन भी शॉक में था उस टाइम पे। हाँ, राइट। एनीवेज, सेम हाँ वे पूरा पूरा बॉलीवुड बुला लेते हैं अंबानी जी सबको करने के लिए, और किस लिए बुलाया बॉलीवुड की आके सब लोग थाला के 3 छक्के देख पाए। राइट। एंड सही में आई मीन मेरे ख्याल से आज से पहले हमने बहुत रैली कभी करीना कपूर को देखा था मैच में, आज वो भी दिख गई है करके, तो आपने सही राइट, बोला कि बॉलीवुड हैड अ वेरी गुड प्रेजेंस टुडे इन द एमआई मैच। करेक्ट। तो अभी चलते हैं अगले मैच पर, जो कि कल होने वाला है। ये डर्बी है साउथ की, जिसमें बैंगलोर खेलने वाली है हैदराबाद से। डू यू थिंक बैंगलोर स्टैंड अ चांस अगेंस्ट हैदराबाद? टू बी रियली ऑनेस्ट सौरभ, आपको पता है मैं बिग टाइम आरसीबी फैन हूँ, ठीक है। राइट। एंड बट देन लास्ट 4-5 गेम में परफॉर्मेंस देख के आपकी स्माइल सब कुछ बता दी है मेरे को, आगे क्या बोलना है मतलब। लास्ट 4-5 मैचों के परफॉर्मेंस में मेरे को तो उम्मीद बहुत कम लग रही है कि आरसीबी कैसे पुल ऑफ करेगा, राइट, अगेंस्ट हैदराबाद, which has done exceptionally well, which is one of the top contenders for this IPL। तो ये बहुत बड़ा मैच है। मेरे को याद है लास्ट वीडियो पॉडकास्ट में मैंने बोला भी था ये चीज़ कि आरसीबी का बेस्ट चांस था कभी जीतने का, तो था एमआई के अगेंस्ट, बिकॉज वो बॉटम ऑफ द टेबल थे, राइट। बट देन ये टॉपर्स ऑफ द टेबल के साथ खेल रहे हैं, तो आई एम वेरी डाउटफुल कि ये कैसा परफॉर्म करेंगे। एंड आरसीबी का मेन चैलेंज जो है दैट इज द बॉलिंग, राइट। ये कैसे टिप ऑफ करेंगे अपने बॉलिंग को ये अभी पता नहीं है, लेकिन बीइंग एन आरसीबी फैन स्टिल आई गिव हैदराबाद अ चांस टुमारो। चलिए, अच्छी बात है। मैं भी हैदराबाद को पूरे तरीके से सपोर्ट करता हूँ। एक चीज है जो मेरे को मेरे आरसीबी मेरे से मेरे मेरे मेरा दिल कहता है कि आरसीबी जीते, पर दिमाग कहता है कि हैदराबाद जीतेगा। हाँ जी, बोलिए, चलिए, आप मैं बोलिए आपको मेरे बताता को। हूँ, हैदराबाद आरसीबी कुछ करे या ना करे, आरसीबी के जब जब मैच आते हैं मुझे मीम देखने में बहुत मजे आते हैं। कुछ हो या ना हो, मीम्स तो जरूर आरसीबी प्रोवाइड करेगा। फिर कुछ ऐसा करेगा कि इतने सारे बॉलर खिलाएगा और बनवाएगा 250 रन। तो इस तरीके के मीम आते रहने चाहिए। एब्सोल्युटली, आई मीन मेरे को लग रहा है कि कुछ हो ना हो, लेकिन अपने फैंस के लिए, मेजरली अपने फैंस के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। यहाँ से मेरे को, आपको पता है कि आरसीबी का जर्नी बहुत डिफिकल्ट है आईपीएल प्लेऑफ्स में भी जाने के लिए, बट एटलीस्ट वो जीतना चालू करें अपने फैंस को लेके, जो जिन्होंने इतने सालों से और इस आईपीएल में भी सपोर्ट किया है। कल आई गेस अगर वो ग्रीन जर्सी पहनते हैं, क्योंकि मैंने एक इनकी इंस्टाग्राम पोस्ट पे देखा था कि वो उन्होंने ग्रीन जर्सी अनवील कर दिया। आई एम नॉट श्योर कि वो कल पहनने वाले हैं या आगे के किसी मैच में, बिकॉज ग्रीन जर्सी में वो अच्छा खेलते हैं। उसके अलावा वो भी ग्रीन जर्सी वो पूरे आईपीएल टूर्नामेंट में एक ही बार पहनते हैं, तो एक ही मैच अच्छा खेलते हैं, इसका मतलब। आई होप, पता नहीं कितना इसका इम्पैक्ट होगा बीइंग एन आरसीबी फैन। आई होप दैट यू आर करेक्ट एंड आपकी बात सच निकले, राइट। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं हताश हो जाता है ये सोच के कि ये टीम ने अपना नाम, लोगो, जर्सी सब कुछ चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है। करेक्ट। चलिए, राइट। अगर आप सब लोग भी हम लोगों से एग्री करते हैं और चाहते हैं कि आरसीबी जीते, क्योंकि आशुतोष का मन कह रहा है, तो प्लीज कमेंट करिए आरसीबी फॉर विन। और अगर आप मेरी तरह हैं जो चाहते हैं आरसीबी हार जाए और थोड़े और मीम देखने को मिले, तो कमेंट करिए आरसीबी फॉर लूज। तो इससे हम लोग ये वीडियो खत्म करते हैं। बिफोर दैट, मैंने कल एक स्टैट देखा था, 87% लोग जो हमारा वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सब लोगों से गुजारिश है, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। हमारे वीडियोस रोज आते हैं, आपको रोज कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए देखने को मिलेगा और थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा क्रिकेट के बारे में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सौरभ, थैंक यू एवरीवन।